ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, आज मैं उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में आपको बताऊंगा जो गीता ज्ञान को प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पात्रता आवश्यक होती है। उस पात्रता के अभाव में स्टूडेंट उस ज्ञान को, गुरु के दिए उस ज्ञान को सही प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाता है, और जब वो ग्रहण नहीं कर पाता है तो वो उसके बारे में भ्रांति फैलाता है, दुष्प्रचार करता है। वो समझता है कि मैंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पर मुझे इस ज्ञान से यथायोग्य लाभ नहीं हुआ, और इस स्थिति में वो उस ज्ञान के बारे में दुष्प्रचार करता है, और जिसकी वजह से बाकी दूसरे लोग भी भ्रमित होते हैं कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करना तो बेकार है, क्योंकि ये तो उपयोगी ही नहीं है। तो ये गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि जिनके अंदर ये पात्रता नहीं है, ये योग्यता नहीं है, उनको ये ज्ञान कभी भी नहीं देना चाहिए। और वो 4 प्रकार के लोग कौन हैं, किस प्रकार के हैं, वो मैं अभी आपको श्लोक के माध्यम से बताऊंगा। इसको आप ध्यान से सुनिए। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचम न च माम यो अभ्युसूयते। तो इसमें 4 लोगों के बारे में बताया। एक, जो तपस्वी नहीं है। दूसरे, जो मेरे भक्त नहीं है। तीसरे, जो सुनने में इच्छुक नहीं है। और चौथे, जो ईश्वर में दोष बुद्धि रखते हैं, दोष दृष्टि से ईश्वर को देखते हैं। अब जो तपस्वी नहीं है, इसका मतलब क्या है? तपस्वी नहीं का मतलब ये होता है कि जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो भी आप अपने सुख सुविधा को छोड़ते हैं स्वेच्छा से, उसको हम बोलते हैं तप। और जो कष्ट आप स्वेच्छा से सहन करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो उस कष्ट को, स्वेच्छा से सहने वाले कष्ट को हम तप बोलते हैं। तो क्योंकि भगवान ने इसमें बहुत सारे तरीके बताए हैं, ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया। अब उसके करने में तो कष्ट तो होगा, तो उस कष्ट को जो सहन ही नहीं कर सकता है, तो वो ज्ञान योग या कर्म योग का साधन क्या करेगा? इसलिए उन्होंने बताया कि उसको आप ये ज्ञान मत दीजिए। दूसरा बताया, जो मेरा भक्त नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बहुत जगह पर भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ऐसा कहा है। और भी कई जगह इस तरह की बात भगवान ने कही है कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तो जो मेरा भक्त नहीं है वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तीसरी चीज़ है उसमें कि जो सुनने का इच्छुक नहीं है। अब कोई स्टूडेंट है, वो जानना ही नहीं चाहता, सीखना ही नहीं चाहता, तो आप उसको ज़बरदस्ती बताएंगे तो वो उसको ग्रहण तो करेगा नहीं। आपके ज़बरदस्ती करने से हो सकता है वो बैठ जाएगा आपकी शर्म से, लेकिन वो उसको ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो उससे उस ज्ञान की जो महिमा है वो भी फिर कम होती है। चौथा वो है जो ईश्वर को दोष दृष्टि से देखते हैं। अब किसी भी बात को सुनने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है सत्य बुद्धि, और एक होता है दोष बुद्धि। सत्य बुद्धि का मतलब ये है कि हम जो भी हमारा गुरु या हमारे शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है, या जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को हम एज इट इज़ सत्य मानकर एक्सेप्ट करें। इस चीज़ को हम बोलते हैं सत्य बुद्धि से धारण करना। और दोष बुद्धि का मतलब ये होता है कि हम उसमें कमी निकालें, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने लग जाएं कि ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो जो दोष बुद्धि भगवान में देखता है, उसके लिए भी ये ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि आपको जब उसको मानोगे, भगवान को पहले मानोगे, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलोगे, और जब चलोगे तो चलते चलते आपको धीरे धीरे अपने आप जो वो कह रहे हैं उस ज्ञान का अनुभव आपको स्वयं ही उस रास्ते पर चलते चलते हो जाएगा। परंतु यदि आप पहले ही कहोगे जी मुझे तो बताओ जी, भगवान से मुझे मिलाओ, देन ओनली आई विल एक्सेप्ट हिज एग्जिस्टेंस, तो फिर ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी रिजल्ट पाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को गुरु बताता है। उस प्रक्रिया को आपको पालन करना होगा, उस पर आपको चलना होगा, और आप जब चलोगे तो आपको स्वयं उसका अनुभव हो जाएगा कि ये सत्य है बात। तो ये होता है सत्य बुद्धि से धारण करना। इसी बात को अन्य जगहों पर भी कहा गया है कि गुरु की कही बात और शास्त्रों में लिखी हुई बात को सत्य बुद्धि के साथ धारण करना चाहिए। तो जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उनको गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्ध्या धारणम, शास्त्र में कही हुई बात और गुरु की कही हुई बात को सत्य बुद्धि के साथ धारण करना चाहिए। उसको एज इट इज, जैसा कहा है वैसा ही मानकर, उसको सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। सा श्रद्धा कथिता सदभि
इस बात को, इस सत्य बुद्धि से धारण करने वाली बात को, इवन दो एट दिस मोमेंट यू डोंट हैव द प्रूफ, बट फिर भी आप उसको मान रहे हैं क्योंकि आपके गुरु ने कही है या शास्त्रों में लिखी हुई बात है। तो जब आप उसको ऐसा स्वीकार करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये सत्य बुद्धि से धारण किया गया है। सा श्रद्धा कथिता सत भी, तो इस सत्य बुद्धि से धारण करने वाली जो बात है इसको संतों ने श्रद्धा कहा है। और लास्ट में क्या कहा है, यया वस्तुपलभ्यते, जिससे आपको वस्तु अथवा अर्थात आपको तत्वज्ञान होगा। किससे तत्वज्ञान होगा? श्रद्धा। सो श्रद्धा इज द फर्स्ट स्टेप टू रिसीव एनी ज्ञान फ्रॉम एनीवन, वेदर इट इज शास्त्र और वेदर इट इज गुरु। यदि आप गुरु को मानते हैं, कुछ उनको गुरु मानते हैं, तो यदि या तो आप उनको गुरु मत मानिए, अपने बराबर मानते हैं तब तो आप बहस कर सकते हैं। आप पहले तो कह रहे हैं जी ये मेरे गुरु हैं, और गुरु हैं तो फिर उनकी बात को आप मानिए, सत्य बुद्धि से उनकी बात को धारण कीजिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो ही आप गीता ज्ञान को प्राप्त करने के पात्र हैं। इसलिए ये जो गूढ़ ज्ञान है इसको कुपात्रों को नहीं देना चाहिए। और 4 इसमें पात्र बताए, एक जो तपस्वी हैं उनको देना चाहिए, जो भक्त हैं उनको देना चाहिए, जो इसको सत्य बुद्धि से धारण करना चाहते हैं उनको देना चाहिए, और जो इसको सुनना चाहते हैं। केवल 4 लोगों को ज्ञान बांटना चाहिए, अन्यथा दूसरे लोगों को नहीं बांटना चाहिए। भज गोविंदा।